आइए दोस्तों, मैदान तरन्नुम से सफर करते हुए मैदान खिताबत का सफर करते हैं। मुल्क हिंदुस्तान के एक अजीम मुक़र्रिर तक पहुंचने की जसारत और जुरात करते हैं। अजीमुल मर्तबत रफ़ीउल शान मुफक्किर व कौम मिल्लत, एक दीनी व इल्मी दरसगाह के बेमिसाल खतीब व अदीब, जिनका इल्मी खानवादे से ताल्लुक रहा है, जिनकी आमद के लिए हम और आप आंखें और पलकें ही नहीं बल्कि दिल का फर्श बिछाए शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। वो अजीम शख्सियत मिंबर रसूल पे जलवा अफरोज हैं। एक अजीम इदारे की अजीम शख्सियत मुक़र्रिर हरदिल अजीज हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हिलाल साहब दामत बरकातुहुल आलिया हैं। इस वक्त मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं, अपने नूरानी व इरफानी खिताब से हम तमाम सामीन को महसूस फरमाएं। इन चार मिसलों के साथ इस्तिकबाल करता हूँ कि बात अल्फाज के सांचे में जो ढाली जाए, बात अल्फाज के सांचे में जो ढाली जाए, पहले वो सुन्नतो कुरान से मिला ली जाए। एक वो थे जो काबे की बिना डाल गए, एक हम हैं कि एक मस्जिद ना संभाली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी मिनस सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैंने तो माज़रत कर ली थी कि आइंदा फिर कभी ज़िंदगी रही तो आ जाऊंगा। कल रात मेरी नानी मरहूमा तकरीबन 11:15 बजे इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, जिसकी वजह से पूरी रात और ये दिन उसी मसरूफियत में गुजरा है। आप हज़रात दुआए मग़फ़िरत भी फरमाएं। अल्लाह ने 110 साल की उम्र अता फरमाई थी और इस उम्र में बग़ैर चश्मे के 10 पारे रोज़ तिलावत फरमाती थी। अचानक 3-4 महीने में उनकी हालत बिगड़ती रही और अल्लाह ने तक़वा और तहारत इतना अच्छा दिया था कि आज शादी होने के बाद बच्चियां बेपर्दा हो जाती हैं। वो 110 साल की उम्र में बग़ैर नक़ाब के बाहर नहीं निकलती। तो बहरहाल नेक लोगों के तज़किरे इसलिए किए जाते हैं ताकि हम भी नेक बने, और दुआ इसलिए की जाती है कि खैर ख्वाही तौर पर अगर उनके लिए दुआ की जाएगी तो उनकी दुआएं हमें भी लगेगी। तो मेरे अजीज़ों, माइक का सिस्टम तो बहरहाल जैसा है वो आप हज़रात समझ ही रहे हैं। मेरी बस इतनी गुजारिश है कि जैसा बोल रहा है इसको वैसे ही रहने दीजिए, इसमें छेड़छाड़ न कीजिएगा, क्योंकि आपने सारे साउंडों का रुख तो इधर कर रखा है। जब आवाज़ खोलेंगे सीटी मारेगा। मेरा अपना 25 साल का तो तजर्बा यही कहता है, बाकी आप लोग जाने। बहरकैफ मेरे अजीज़ों, हम सब मुसलमान
जनाबे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम सब का अपना ईमान और अकीदा है, और इसमें कौन मुसलमान मर्द और कौन मुसलमान औरत ये चाहती है कि हम जब इस दुनिया से जाएं तो हमारा ईमान पर खातिमा न हो। हर आदमी चाहता है कि जब दुनिया में जाएं तो ईमान पर खातिमा हो। मैंने कहा था भाई छोड़ो मत उसे, क्यों काबिलगिरी कर रहे हो। हर मर्द और औरत ये चाहती है कि ईमान पर खातिमा हो, और फिर वो मुसलमान और मोमिन क्या, जिसने नमाजें भी पढ़ी हो, रोज़े भी रखे हो, हज भी किया हो, ज़कात भी दी हो, सारे दीन के काम किए हो, और आखिर में ईमान पर मरने की तौफीक न मिली हो, तो उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं हो सकता। तो ये बात समझ में आ रही है ना आप हजरात की, ईमान पर खातिमा, इसी को खातिमा बिल खैर कहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। पूरी जिंदगी इंसान कुछ भी करता रहे, अगर ईमान पर उसका खातिमा हो गया तो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ फरमाया करते थे, यही दुआ पढ़ते थे, अल्लाह जब हमें इस दुनिया से उठाना तो मुसलमान बना के उठाना, और हमारा जब ताल्लुक हो तो नेक लोगों के साथ हमारा ताल्लुक। ये दुआ कौन कर रहा है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, बादशाहे वक्त हैं। अल्लाह ने हुस्नो जमाल इतना अता किया कि मिस्र की औरतें अपने हाथ की उंगलियां काट लेती हैं। वो यूसुफ क्या कहती हैं, क्या कह रहे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि हमारा मौत का वक्त हो, यानी ईमान का खातिमा हो, तो इस्लाम पर और ईमान पर हमारा साथ हो तो नेक लोगों के साथ में। तो जो पैगंबर है, नबी है, और इतना जलीलुल कद्र पैगंबर और नबी है, वो दुआ मांग रहा है। एक बात याद रखिए, अगर कोई पैगंबर और नबी कोई दुआ मांगता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस पैगंबर को और उस नबी को उसकी जरूरत है, क्योंकि नबी और पैगंबर अल्लाह ने उसको तो ईमान वो दिया है जो हम उनके ईमान के मुकाबिल अपना ईमान भी साबित नहीं कर सकते। उनके यकीन के मुकाबले में हमारा यकीन भी नहीं बन सकता। ये सारी चीजें इसलिए बताई जाती हैं ताकि उम्मत का हर एक फर्द इस बात को समझे, हर एक आदमी इस बात को समझे और समझकर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाला बने। तो इसलिए मेरे भाई, इसमें कौन ऐसा शख्स है जो ये चाहता हो कि हमारा जब खातिमा हो, हम जब इस दुनिया में जाएं तो ईमान और इस्लाम की हालत में जाएं? है कोई आदमी जो नहीं चाहता? हर आदमी चाहता, चाहे वो नमाज पढ़ पाता हो या ना पढ़ पाता, वो हकाम अल्लाह के पूरे कर पाता हो ना कर पाता हो, वो खैर के काम कर पाता हो या न कर पाता हो, वो कुछ अच्छी चीजें कर पाता हो या न कर पाता हो, लेकिन दिल के अंदर सबसे दाइया सबका यही है, और सब ये दिल से चाहते हैं कि जब दुनिया से हमारा जनाजा उठे और जब मुसलमानों का जनाजा मुसलमानों में हो और मुसलमानों के कब्रिस्तान में हो, तो सिर्फ जनाजा ना रहे, उसके अंदर कोई लाश और मिट्टी न रहे, बल्कि वो मुसलमान का जनाजा हो और एक मोमिन का जनाजा हो। जब दफन किया जाए तो वो मोमिन की हालत में, ईमान की हालत में दफन किया जाए। हर एक चाहता है ना। तो
तो इसलिए मेरे भाइयों, उलमा ने लिखा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा ईमान खैर के साथ रहे और हमारा खातिमा, और इस दुनिया से जब हम जाएं तो हमारा खातिमा बिल खैर हो, ईमान पर मौत हो, तो उसके चंद काम बताए हैं कि चंद काम कर लो, ये कर लोगे तो उलमा ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला खातिमा बिल खैर फरमाए। पहला काम मैंने आयत पढ़ी थी, वालहिक़नी, मेरा ताल्लुक मुझे जब उठाना तो नेक लोगों के साथ उठाना। कुरान मुतालबा करता है कूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, जो अल्लाह ताला का दीन समझने वाले, समझाने वाले, अमल करने वाले हैं। नेक लोगों के साथ में रहो, बुजुर्गों के साथ में रहो, नेक और दीन पर काम करने वाले और दीन से अपना ताल्लुक रखने वाले, इनके साथ लगे रहो। अगर अहलुल्लाह बुजुर्गों की खिदमत करते रहोगे, दीनदारों के साथ अपना ताल्लुक करते रहोगे, तो मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, उलमा ने लिखा है कि जब तुम्हारा ये ताल्लुक होगा अहलुल्लाह के साथ, अल्लाह के नेक बंदों के साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा ईमान पर खात्मा फरमाते हैं। उलमाए किराम लिखते हैं कि कोई आदमी जो बुजुर्गों की सोहबत में रहा हो, पहले नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला उसे गुनाहों से महफूज कर देता है। हमारी और पैगंबरों की और नबियों की यही सिफत है कि अंबिया गुनाहों से मासूम होते हैं, और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को तमाम गुनाहों से महफूज किया था, और वो ऐसे वैसे महफूज नहीं थे, अल्लाह ने हर एतबार से उन्हें महफूज कर रखा था। फिर उम्मत का हर एक फर्द पर यह रखा है, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम गुनाहों से महफूज हो जाओ, तो तुम औलिया अल्लाह की, बुजुर्गाने दीन की, दीनदारों की खिदमत करो और उनके कदमों में जाओ और उनसे दीन सीखो, उनका अपना ताल्लुक रखो, ईमान पर खात्मा होगा। और कोई तुम्हारे ईमान को चैलेंज नहीं कर सकता, तुम्हारे ईमान पर कोई डकैती नहीं कर सकता, तुम्हारे ईमान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, तुम्हारे अंदर दहरियत नहीं आ सकती, तुम्हारे अंदर कुफ्र नहीं आ सकता, तुम्हारे अंदर शिक नहीं आ सकता। बस शर्त यह है कि तुम किसी अल्लाह वाले के हाथ में अपना हाथ दो, किसी अल्लाह वाले की खिदमत में जाकर के बैठो। सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनत, अच्छों की सोहबत अच्छाई लाती है, बुरों की सोहबत बुराई लाती है। एक आदमी इत्र फरोश के पास बैठा है तो उसके जिस्म से खुशबू आएगी, एक आदमी उस लोहार के पास बैठा है जो सुबह से लेकर के शाम तक हथौड़े चलाता है, तो उसके दामन में तमाम चिंगारियों के दाग होंगे और स्याही लेकर के आएगा। जो जिसके पास बैठेगा उसी के मुताबिक उसके असरात उसके अंदर आएंगे। तो ईमान पर खात्मे के लिए पहला सबब उलमा ने लिखा है, हजरत हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना शफरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पहला सबब है अल्लाह के वलियों के साथ में रहना, उनकी खिदमत में बैठना, उनकी मजलिस में बैठना। जब अल्लाह के वलियों के साथ बैठोगे तो तुम्हारे अंदर दीन आएगा। अच्छा, हमारे यहाँ वलियों की तारीफ थोड़ी अलग है। मैं किसी पर एतराज नहीं करता, समझाना चाहता हूँ आपसे, वली कौन? हमारे यहाँ वली वो है जो वो काम कर दे जो इंसान के बस में नहीं है, बस वली है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वली होने की अलामत है ही नहीं, नबी ने फरमाया ही नहीं ऐसा।
कोई काम जो इंसान के बस में ना हो, खो जाए तो जादूगर भी कर सकता है। कोई काम जो इंसान न कर सकता हो, ये तो शैतान भी करा देता। इसका मतलब ये है कि फिर वली किसको कहते हैं? हमने तो आज तक सुना है कि ये करामत वो करामत, ये तो औलिया अल्लाह की करामत है। मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता, औलिया अल्लाह की करामत बिल्कुल बरहक है, सच्ची है। उलमा ने लिखा है करामतुल औलिया हक़्क़ुन, औलिया अल्लाह की करामतें बिल्कुल बरहक और सच्ची हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक कोई करामत न दिखाए तब तक वली नहीं। अब लोग तलाश करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम किस बुजुर्ग के पास चले जाएं, किस आदमी के पास चले जाएं, हमें तो कोई बुजुर्ग नजर नहीं आता, हमें कोई बुजुर्ग नजर नहीं आता। जिसकी आंखें चुंधिया गई हो, दिखाई सही न देता हो, वो चांद एक है तो दो देखता हो। जिसकी आंखें खराब हो गई हो, वो दूर से आने वाली बस को छोटा सा डिब्बा समझता हो। जिसकी आंखें खराब हो गई हो, अकल खराब हो गए हो, तो वो ट्रेन और बसों में बैठ करके ये समझता है ट्रेन और बस नहीं चल रही, ये तो पेड़ और दरख्त चल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह को समझना है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह के वली की सबसे बड़ी पहचान ये है, जब तुम उन्हें देखो तो तुम्हें अल्लाह की याद आ जाए। मैं नहीं कहता, किसी आलिम का फतवा नहीं, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं, या किसी मुहद्दिस का फतवा नहीं, ये हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला और ऐलान है। जब तुम किसी अल्लाह वाले किसी बुजुर्ग को देखो, तुम्हें अल्लाह की याद आ जाए तो समझ लो ये अल्लाह का वली है। नबी ने करामत का जिक्र ही नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह याद आ जाए तो समझ लो वो अल्लाह का वली। वली कहते किसको है? हम और आप तो जानते हैं, वली कहते हैं अल्लाह के दोस्त को। और अल्लाह वाले को देख करके अल्लाह की दोस्ती अगर हमारे दिल में ना आए तो फिर वली कैसे हो सकता है? वो वली हो कैसे सकता है? वली का मतलब क्या? वली अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह के दीन को समझने वाला, दीन पर चलने वाला, दीन पर चलाने वाला। लोग तो पीरी मुरीदी का हाल ये है आज के ज़माने में कि हम मियाँ हैं और तुम मुरीद, और मुरीदी का सिलसिला बड़ा लंबा चलता है। बस पीर हैं हमारे, पीर साहब अगर कह देंगे तो हम वही मानेंगे। पीर साहब ने कहा अपनी बहू को बुलाओ, जो नई नवेली है वो हमारे पैर आकर के दाबे, सर में तेल लगाए, आप तैयार हैं? पीर ने जो कहा वो सही कहा, हम उस पर सब कुछ नछावर कर दे। घर में बेटी हो तो उसे भी नछावर कर दे, घर में कोई हमारी बहू आ जाए तो उसे भी नछावर कर दे। ओ मेरे भाई, ये पीर नहीं है, ये वो है जो आपके ईमान और आपकी जात को और आपके अखलाक को, आपके किरदार को, आपकी इज्जत को, आपकी आबरू को लूट रहा है। नबी ने तो दीन ये सिखाया है, ये नामहरम है और ये नामहरम से किसी तरह की खिदमत नहीं ली जा सकती। पीर चाहे जितना बड़ा, पीर बनता है अल्लाह की शरीयत पर अमल करके, पीर बनता है अल्लाह की सुन्नतों को जिंदा करके, वली बनता है अल्लाह की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में उतार करके। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की विलायत उसको मिलती है जो नबी के तरीके और शरीयत और सुन्नत पर चलता है। और हम अल्लाह का वली उसे समझ रहे हैं, कहते नहीं हम आप कहते हैं हमको वली कोई नहीं दिखता। आप वो वली तलाश कर रहे हैं जो जमीन पे हाथ मारे पानी का फव्वारा निकल रहा। किसी वली के हाथ में कोई करामत नहीं होती। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं और अकीदे की बात बता रहा हूं कि
किसी वली के हाथ में करामत का जाहिर करना नहीं होता, जिस तरह अंबिया के हाथ में मौजज़ात का जाहिर करना नहीं होता। जब तक रब न चाहे उस वक्त तक मौजज़ा साबित नहीं, जब तक रब न चाहे तो किसी वली के हाथों से करामत जाहिर नहीं हो सकती। अल्लाह ताला औलिया अल्लाह के हाथ से कभी कभार जो करामतें जाहिर कर देता है, उस अल्लाह के वली के मकाम को बुलंद करने के लिए जाहिर कर देता है। ये मतलब नहीं है कि जब वो चाहे तो वो सब कुछ कर गुजरे। जब चाहे जो जैसा चाहे वैसा कर ले, जैसा चाहे वैसा बना दे। ये काम तो सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह की मशीयत और उसके इरादे में। ये किसी के बस के नहीं है और न किसी के हक में। इसलिए मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह वो होते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को जिंदा करते हैं, जिनकी जिंदगी नबी के तरीके पर है, नबी की सुन्नत को जिंदा करने वाले होते हैं। और अल्लाह के वलियों की पहचान, और बताता हूँ अल्लाह के वलियों के पहचान मैं नहीं कहता, उलमा का फैसला है। अल्लाह का वली होगा तो तुम बदनिगाह आंखों से उनकी आंखों में अपनी आंखें नहीं डाल सकते। इतना रौब होगा सुन्नत का अमल का कि तुम्हारी आंखें उनकी आंखों से लड़ नहीं सकती, तुम मरूब हो जाओगे। लिखा है किताबों में, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को मुरादाबाद में एक कॉलेज का प्रोफेसर गालियां देता था, उल्टी सीधी बात करता था कि अशरफ अली ऐसा है, अशरफ अली वैसा है। हजरत मौलाना अशरफ अली रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्गों में बिल्कुल कमजोर नहीं, न जुस्सा न जिस्म, बहुत हल्के फुल्के इंसान। इत्तेफाक से उसी कॉलेज के अंदर उनका एक प्रोग्राम लग गया, हजरत जा पहुंचे। वो प्रोफेसर साहब सामने हैं और हजरत सामने से आ रहे हैं। किसी ने कहा हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं। जैसे उसकी निगाह हजरत के चेहरे पे पड़ी और ऐसी पड़ी कि वहीं पे बेहोश हो गया, वो ताब न ला सका। मेरे भाई, ये नबी की सुन्नत का हाल होता है कि सुन्नत की बुनियाद पर अल्लाह ताला इंसान को रौब देता है। तो इसलिए अल्लाह हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अगर तुम अपना ईमान, अपने आप का आखिरी वक्त और अपना इस दुनिया से जाने का वक्त तुम ईमान पर चाहते हो और खातिमा बिल खैर चाहते हो, तो अल्लाह के वलियों के साथ अपना ताल्लुक कर लो। कुरान मुतालबा करता है इसका, शरीयत मुतालबा करती है, बगैर किसी के तराशे कुछ नहीं बनता। हीरा भी पत्थर होता है, उसे भी तराशा जाता है। हीरा खुद नहीं बनता, तराशा जाता है। इसलिए मेरे भाई, इंसान उस वक्त तक वली कामिल नहीं बन सकता, ईमान मुकम्मल वाला नहीं बन सकता, जब तक दीन कामिल समझने वाला और दीन कामिल पर अमल करने वाले की खिदमत में नहीं बैठेगा। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह के वलियों के तो अजीब अजीब हालात। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह। हाफी कहते हैं पैदल चलने वाले को। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के दौर के ये अल्लाह के वली, और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल अक्सर उनकी खानकाह में उनके पास उनका आना जाना रहता था। शागिर्द तो शागिर्द होते हैं। पूछा, हजरत आप इतने बड़े इमाम मुहद्दिस फकीह और बिशर हाफी तो न कुरान सही तरीके से पढ़ सकता है, न दीन पढ़ा हुआ है, आलिम भी नहीं है, लेकिन बिशर हाफी अल्लाह के वली थे अल्लाह के वली। हजरत ने फरमाया, वो किताबों का आलिम नहीं, वो अल्लाह का आलिम है।
वो आरिफ है अल्लाह का, वो अल्लाह को जानने वाला, इसलिए मैं जाता हूँ। मैं किताबों का आलिम हूँ और वो किताबों का आलिम नहीं है, मैं इसलिए जाता हूँ। बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि जब उनके सामने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई गई, अलम नजलिल अर्द मिहादा, क्या हमने ज़मीन को बिछौना और इसको मिहादा नर्म ज़मीन और बिछौना नर्म नाजुक हिस्सा नहीं बनाया। तो हज़रत बिशर हाफी के ऊपर हालत गालिब ये हो गई कि अल्लाह ने इसे बिछौना बनाया है। अब बिशर हाफी नंगे पैर चले तो ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा हाल अल्लाह की मोहब्बत का उन पे गालिब हुआ कि वो पैर रखते थे नंगे, और अल्लाह की वहाँ भी रहमत जोश में आई कि बिशर हाफी अगर पाँव रखता है तो इस पाँव के रखने की वजह मेरी मोहब्बत है, इसलिए जहाँ जहाँ ये पैर रखे वहाँ वहाँ सब्जा उगा दो। जहाँ जहाँ पैर रखे वहाँ वहाँ सब्जा उगा दो। इसने अल्लाह की लाज रखी और अल्लाह ने इसकी लाज रखी। तो इसलिए कहते हैं, हजरत फरमाते हैं कि बिशर हाफी तो शराबी इंसान था। इसलिए कहा जाता है ना, इंसान कुछ भी हो, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, अल्लाह कैसे कबूल कर लेता है। शराबी थे, हर वक्त नशे में रहते थे, रास्ते से गुजर रहे थे, एक कुरान का टुकड़ा देखा, उठाया, अभी होश में नहीं है, लेकिन जब बात अल्लाह के कलाम की है तो होश में है। अल्लाह के कलाम का टुकड़ा है, कुरान का टुकड़ा है, उठाया, पोंछा और पोंछने के बाद उसे सीने से लगाया और हिफाजत की जगह पे लाकर के रख दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी दिन से उनको वलियों की सफ़ों में शामिल करके तमाम वो नहूसतें थीं जो उनके अंदर अल्लाह ने सब ख़त्म कर दी। ऐसे अल्लाह ने विलायत अता फरमाई। तो वली होने के लिए ये भी शर्त नहीं है, अल्लाह जब चाहे किसी को वली बना देगा। बस ये है कि इंसान अपने अंदर ये किरदार पैदा करे, ये हालत पैदा करे कि हम अल्लाह के वली कैसे बन सकते हैं। तो पहली चीज़ अल्लाह के वलियों की खिदमत में, बुजुर्गों की खिदमत में, यहाँ वली से मुराद सिर्फ वली नहीं है, वली से मुराद दीन का जानने वाला, दीन पर अमल करने वाला। और जब तक दीन को जानने वाला नहीं है, दीन पर अमल करने वाला नहीं, वो वली कैसे हो सकता है। तो पहला काम क्या है, नंबर 1 पर औलिया अल्लाह की सोहबत का इख्तियार करना। और अल्लाह ने इस उम्मत के लिए खासियत रखी है कि सिलसिला बसिलसिला अल्लाह ताला ने तमाम सारे मरातिब जो थे वो ख़त्म कर दिए, सहाबियत के मकाम को ख़त्म कर दिया, नबुव्वत के मकाम को ख़त्म कर दिया, रिसालत के मकाम को ख़त्म कर दिया। एक चीज़ बाकी बची है, वो है विलायत। उसके लिए न मर्द न औरत किसी के लिए कैद नहीं है। जो चाहे अल्लाह की वलिया बनना चाहती है वो वलिया बन जाए, जो चाहे अल्लाह का वली बनना चाहता है वली बन जाए। बस शर्त है अल्लाह के दीन पर मुकम्मल खड़ा हो और दीनदारों की सोहबत में बैठा हो, अल्लाह के वलियों के पास बैठा हो, अल्लाह उसे भी दीनदार और अल्लाह का अपना वली बना ले। और जो अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाह उसके ईमान, उसके अकीदे की हिफाजत की जिम्मेदारी ले लेता है। उसे ईमानी बशाशत, ईमानी हलावत मैसर होती है। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना शफी थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जब किसी के कल्ब में एक मर्तबा ईमानी हलावत आ जाती है, फिर उस कल्ब से कभी ईमान रुखसत नहीं होता। जब ईमान रुखसत नहीं होता तो वो इंसान जब दुनिया से जाएगा तो ईमान पर खात्मे के साथ जाएगा, ईमान बिल खैर के साथ जाएगा।
और दूसरी चीज़ हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अगर तुम ईमान पर खातिमा चाहते हो तो दूसरा एक और काम कर लो। हज़रत ने फरमाया बदनजरी से बचो, बदनजरी से बचो। हम नहीं देखते जी किसी को, हम कहते हैं अपने तकवे का मायार समझाते हैं, बताइए। हम नहीं देखते ना महरम औरतों को, हम नहीं देखते ना महरम मर्दों को, ना महरम उन तमाम लड़कियों को और तमाम उन नौखेज बच्चियों को हम नहीं देखते। मोबाइल खोल के तो देखते हैं, स्क्रीनों पे तो देखते हैं, नहीं देखते। फेसबुक की सूरत में नहीं देखते। चाहे तस्वीर जिंदा हो या मुर्दा, बदनजरी तो बदनजरी, चाहे ऐसे करे चाहे वैसे करे, बदनजरी तो बदनजरी है। एक आदमी तस्बीह पढ़ता है सुबह से शाम तक, अजी हम किसी नामहरम की तरफ नहीं देखते। और ये बदनजरी इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह कि अल्लाह तबारक व तआला इस बदनजरी की नहूसत से ईमान भी छीन लेता है। बदनजरी की नहूसत से ईमान भी छीन लेता है। हमारे बुजुर्गों के वाक़यात में लिखा हुआ है कि लाखों की तादाद में उनके हाथ पर लोग मुरीद, लाखों की तादाद में वो लोग हैं जो उनके हाथ पर ईमान कबूल करने वाले। बस निगाह उठी एक ईसाई लड़की पर, कुएं पे पानी भर रही थी। निगाह तो ये शैतान की है, उठी, दिल पे असर हुआ, जो दिल में नूर ईमान था ख़त्म हुआ, और फिर उस दिल के अंदर कुफ्र और जलालत आ गई। अब ये उस लड़की के पीछे पीछे घूम रहे हैं लाखों की तादाद में तमाम सारे मुरीदीन, बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, अल्लाह के घर में बैठ करके दुआएं मांग रहे हैं, रो रहे हैं, उनके दामन तर है। अल्लाह ये क्या माजरा हो गया जिनके हाथों पर आपने हजारों और लाखों को हिदायत दी है, और जिनका अल्लाह तो अल्लाह जिनके हाथों से लोगों को आपने रुश्द और हिदायत के रास्ते दिखाए हैं, आज वही हमारा पी, आज वही हमारा बुजुर्ग यहाँ से उठ करके गैरों के हाथ में कैसे चला गया। सारे मुरीदीन पूछ रहे हैं फलां सूरत सुना दो, कहते मुझे नहीं मालूम। फलां हदीस बता दो, नहीं मालूम। यहाँ एक बात कह देता हूँ, कुरान का हिफ्ज़ करने वाले, कुरान पढ़ने वाले, दीन के उलूम को समझने और पढ़ने वाले, अपने आप को दीनदार कहने बताने वाले, बदनजरी का पहला फितना अल्लाह सीने से कुरान को छीनता है। बदनजरी का पहला फितना अल्लाह दीन को छीनता है। बदनजरी का पहला फितना अल्लाह इल्म पर ताले लगा देता है। बदनजरी का पहला फितना, जिस फितने की वजह से अपना न तकवा हम बचा पाते हैं, न अपना ज़ुहद बचा पाते हैं, न अपनी इबादत बचा पाते हैं, न खुलूस बचा पाते हैं। यह इतना बड़ा गुनाह है कि बड़े बड़े औलिया अल्लाह के हाथों से भी कुफ्र और शिर्क उनके हाथ में लगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। लड़की ने कहा हमारे साथ में निकाह तो हो सकता है, लेकिन शर्त है तुम्हें अपना मजहब तब्दील करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ठीक, हम मजहब तब्दील करते हैं। कहा सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे खिंजीर देख रहे हो ना, इन्हें चराना पड़ेगा, इन्हें चराना पड़ेगा। ये है बदनजरी, कुफ्र, निफाक, तमाम नहूसतें, और जिन जानवरों से जिंदगी भर ताफुन होता रहा और जिन जिंदगी भर दूर रहे, आज उन जानवरों के रखवाले बन गए सिर्फ बदनजरी की वजह से। और याद रखना, वो नबी और पैगंबर नहीं थे। आपको एतराज हो, वली थे।
वली थे। जी हाँ, वो नबी नहीं थे, वली थे। कभी कभी अपने अल्लाह के बंदों को दुनिया के सामने मिसाल देने के लिए भी अपने बंदों को आजमाता है। ये एक हालत की, और हालत करने के बाद ये हमारे तमाम सारे लाखों की तादाद में उनके मुरीदीन, उलमा और तमाम शागिर्द मस्जिदों में बैठ करके अल्लाह के सामने दामन फैला करके भीख पे मांग रहे हैं, अल्लाह उन्हें फिर से हिदायत दे दे। हमारे वो पीर थे, हमारे वो उस्ताद थे, उन बुजुर्गों, उन अल्लाह के वलियों, उन दरसगाह में पढ़ने वाले तालिब इल्मों, उन शागिर्दों की बरकत से अल्लाह ने दोबारा जब उन्हें हिदायत दी, और जब फिर वहां दरबार छोड़ करके आए, उस लड़की को छोड़ करके आए, उस गलादत से वापस हो करके आए। अब अगर कोई शागिर्द कहता है हजरत यहाँ से हदीस सुना दीजिए, इस सनद की हदीस कहाँ है, इस तुरुक की हदीस कहाँ है, वो फर तमाम हदीसों की सनद पढ़ते शुरू कर देते हैं और हदीस की हदीस पढ़ते चले जाते हैं, कुरान की आयात पढ़ते चले जाते हैं, सूरतें पढ़ते चले जाते हैं। पता ही चला बदनजरी जिसको हम गुनाह समझते ही नहीं, कितना बड़ा गुनाह है। जब ईमान खत्म हो सकता है, ईमान बाकी नहीं रह सकता। जिसकी आदत बदनजरी की हो, याद रखना आखिर वक्त में ईमान पर खात्मा भी नसीब नहीं होगा। आखिर वक्त में ईमान पर खात्मा भी नसीब नहीं होगा अगर बदनजरी की हमारी आदत है, अगर इस गुनाह के अंदर मुब्तला। इसलिए मेरे भाई, दूसरा सबब और दूसरी वजह हकीमुल उम्मत मौलाना शफरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि बदनजरी से हिफाजत, बदनजरी से हिफाजत कर लोगे, ईमान बाकी रहेगा, ईमान में हलावत रहेगी। और जिस दिल में और जिस ईमान और जिस दिल के अंदर ईमान की हलावत आ जाती है, अल्लाह उस दिल को कभी ईमान से महरूम नहीं करता। बात समझ रहे हैं कुछ भाई? अरे कुछ आप लोगों के पल्ले पड़ रही है। अपने इलाके का हूँ, दूसरे इलाके का नहीं हूँ, फारसी नहीं बोल रहा, उर्दू बोल रहा हूँ, आपकी जबान बोल रहा हूँ। तो दो चीजें बताई हैं। सब चाहते हैं ईमान पर खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुसलमान जिंदगी भर बनते रहे, मस्जिद में इमाम साहब रजिस्टर लेकर के खड़े हों और कहें हाँ आप लोग कौन कौन है नाम बताइए, मोहम्मद जिब्राइल, मोहम्मद सलमान, कोई मीकाइल, कोई इजराइल, सब बता दोगे। मस्जिद में हम मोहम्मद बाकी बचे और घर पे गए मोहम्मद बाकी बचे, लेकिन जब जनाजा उठा क्या गारंटी है कि हम मोहम्मद बाकी बचे कि नहीं बचे? बोलो ना। क्या पता जिसका हम जनाजा पढ़ रहे हैं वो उसका ईमान पर खात्मा हुआ है कि नहीं। आखिरी वक्त होता है, आखिरी वक्त सारे घर वाले खड़े होते हैं, मुंह में पानी डालो, जल्दी जान निकल जाए, हाफिज जी को बुला के लाओ, क्योंकि वही इजराइल हैं, जब तक यासीन नहीं पढ़ेंगे इनकी जान लटकी रहेगी। ये हमारा मिजाज है ना, वो बुला के लाऊं ना हाफिज जी को, वही तो फरिश्ता हैं जो जान निकालेंगे। हमें सूरह यासीन तो आती नहीं, हम पढ़ना तो जानते नहीं, हमारे घर में किसी ने पढ़ा ही नहीं है। क्या पढ़ेंगे? हाफिज जी के बुला के लाओ, कारी साहब को बुला के लाओ, मौली साहब को लाओ, सूरह यासीन पढ़ें, जान लटकी हुई है, निकलती नहीं है, पूरा घर परेशान। लेकिन जो मोमिन होता है, जो मोमिन होता है, उसकी रूह अल्लाह ऐसे निकालता है जैसे आटे से बाल खींचा जाता है, पता ही नहीं चलता। जबान पर कलमे पढ़ते हुए जाते हैं। एक नहीं आपने अनगिनत वाक़िया देखे होंगे, लोग दुनिया से जा रहे हैं और जबान पर कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुमने कलमा
कलमा सीखा नहीं, तुमने अपनी नस्लों को सिखाया नहीं, खुद सीखा नहीं, खुद कलमे के तकाज़े के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी नहीं, तो आखिरी वक्त में हमारी जबान पे कलमा कैसे जारी हो सकता है? अगर घर वाले कहें कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमारी जबान नहीं पलटती है, हमारे सर इधर से उधर हो जाते हैं। ओ भाई, अल्लाह से दुआ किया करो। तीसरी चीज बताने वाला हूं, दुआ करो, किया करो। काहे की दुआ? जब तक जिंदा रहें तब भी ईमान पर जिंदा रहें, मरे तब भी ईमान पर जिंदा रहें। समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत अहम चीज है। हमारी गिनती यहाँ मुसलमानों की है, पता नहीं अल्लाह के यहाँ होगी कि नहीं होगी, ये तो अल्लाह ही जानता, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। तीसरी चीज हजरत ने बयान फरमाई, तीसरी चीज हजरत ने फरमाई, अगर खात्मा बिल खैर चाहते हो, ईमान पर खात्मा चाहते हो, तो हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करो। क्या दुआ पढ़ना है भाई? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। ये पूरी आयत है, ये पूरी आयत है। आप इमाम साहब से, आलिम साहब से बात में याद कर लेना हर नमाज के बाद। यहाँ तो हम नमाज ही नहीं पढ़ते, तो पढ़ेंगे कब? अभी मैं इशा में यहाँ आया, मैं खास कर एक नमाज तो जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ पढ़ता जरूर। अब इसको मेरी जासूसी समझें, माफ करें। मैं ये देखना चाहता हूँ जहाँ पे दीनी प्रोग्राम हो रहा है, दीन सीखने, समझने, सुनने के लिए सबने मेहनत की है, पिंडाल सजाया है, माइक भी लाए हैं, उलमा को बुलाया है, कुर्रा को बुलाया है, बुजुर्गान दीन को बुलाया है, डेगे भी खनकी हैं, चपातियाँ भी लगी हैं, तंदूरी भी लगी है। मैं ज़रा देखूँ तो वहाँ के मुसलमान कितने बड़े दीनदार हैं। पता चला ईशा की नमाज में गांव के सिर्फ 3 या 4 ही लोग थे। मैंने फिर पूछा कि यहाँ मुसलमानों की आबादी कितनी है, तो बताया कि तकरीबन 40 घर है। हो सकता है उन्होंने कम बताया, क्योंकि मौली साहब अगर कोई पूछ लेते हैं तो ये भी दिमाग में तो कीड़ा काटता, पता नहीं क्यों पूछते हैं। कम ही बताओ, ज़्यादा ना बताओ, ना कहीं सुबह चंदा करने आ गए तो 40 घर हो तो 40 घर में 40 ही लोग होंगे। चलो 40 भी मान लेता हूँ, किसी की कोई औरत है ही नहीं, मान लेता हूँ, सिर्फ आदमी 40 है। तो भाई ये 4-5 यहाँ मस्जिद में ईशा में दिखे थे, बाकी कहाँ थे? कहाँ थे भाई? फिर कहते हो, रोते हो। अभी कल तारीख गुजरी ना, कल तारीख गुजरी। फेसबुक के गाज़ीन हजरात, फेसबुक पर अपने सब कुछ बयान करने वाले लोग, मुक़र्रिरीन, मुफस्सिरीन, कातिबीन, यहाँ स्टेज पे उलमा बैठते हुए बात समझ रहे हैं। और इसी तरह मज़मून निगार हजरात, और इसी तरह मैं कहूँ दूसरे लफ्ज़ों में तो अपना हक़ फ़र्ज़ समझते हुए लोग बाबरी मस्जिद की शहादत पर सुबह से शाम तक 6 दिसंबर की गुफ्तगू तो करते हैं, लेकिन अपने गांव की जो मस्जिद को हमने उसी अंदाज पे खड़ा कर दिया, इस पे कोई गुफ्तगू नहीं होती। मस्जिद इसलिए बनी है कि उसे बना के छोड़ दो। अजान देने वाला अजान दे रहा है और कह रहा है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। 2 मरतबा, 3 मरतबा नहीं, 4 मरतबा नहीं, 5 मरतबा कहता है 24 घंटे, 5 मरतबा कह रहा है। कामयाबी कहाँ है? इधर आ जाओ, नमाज पढ़ो, अल्लाह के घर में आके हाजिरी दो। हम कह रहे नहीं, परचून की दुकान पे बैठे, अभी फुर्सत नहीं है।
अभी खलियान में है, फुर्सत नहीं है। अभी खेती में है, फुर्सत नहीं है। अभी बुआई कराने जा रहे हैं, फुर्सत नहीं है। अभी खेत में पांस लगानी है, फुर्सत नहीं है। अल्लाह जब फरिश्तों को भेजता है, जान निकाल के आओ, तुम लाख कहो, अभी छोटी बिटिया की शादी करनी है, बेटों की शादी करनी है, ये जायदाद की तकसीम करनी है, उस बैंक का बैलेंस निकालना है, 1 मिनट के लिए कोई फरिश्ता आज तक रुका हो तो बताओ, रुका है कभी? जिसका जो वक्त आया, बिस्तर पे मरना है तो वहां भी मरेगा, अटैक में मरना है तो वहां मरेगा, नस फट के मर जाना है तो वहां मरेगा। जिस हालत में उसकी मौत आनी है तो आगे रहती है, कोई रोक नहीं सकता। बड़े से बड़ा डॉक्टर रोक नहीं सकता, बड़ी सी बड़ी साइंस नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई कुव्वत और ताकत नहीं है जो मौत को रोक सके। मौत तो आके रहती है। अल्लाह बुला रहा है। 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, न घर के रहे, न घाट के, न खेत के, न कहीं के। अब जब दाढ़ी सफेद, हाथ पैर काम नहीं करते, चलो अल्लाह के यहाँ। बुरा ना मानिएगा जो बुजुर्ग हजरात बैठे, अपनी जवानी याद करो, जवानी याद करो क्या करते थे। अब बुढ़ापे में तस्बीह लेके बैठे, जब सजदा सही नहीं किया जाता, जब रुकू सही नहीं किया जाता, जब अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया रो नहीं जाता। जब अल्लाह चाहता था तुम जवान हो, सजदे कर सकते थे, तुमने नहीं किए। तुम जवान थे, तुम खड़े होकर के अल्लाह के सामने तस्बीहात पढ़ सकते थे। तुम जवान थे, तुम्हारा काम था, तुम गली गली कूचे कूचे में अल्लाह के अज़ान को बुलंद करते, अल्लाह की नमाज को बुलंद करते, अल्लाह के दीन को बुलंद करते। तब तुम्हारे ऊपर जवानी और शैतान गालिब था और तुमने कुछ ना किया। बुढ़ापे में क्या सदेगा? बुरा ना मानिएगा, बूढ़े लोग ये ना कहें कि फिर हम क्या करें। आप जो कुछ कर रहे हैं बस यही काफी, यही करते रहे। नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़िए, तिलावत करते हैं, करते रहिए, लेकिन ये आपके लिए इबरत है। आप अपने गिरबान झांक करके कभी पछताते होंगे, हमने जवानी कैसी गुजारी, पता ना चला। वक्त गुजर गया, पता नहीं चला, कब जवानी कब बुढ़ापा सब गया, अब कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए मेरे भाई, मैंने बात कही थी भाई, दुआ किया करो हर नमाज के बाद। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, हिदायत देने के बाद अल्लाह हमारे दिल को टेढ़ा न करना। नमाज पढ़ोगे तब दुआ करोगे ना, नमाज पढ़ोगे नहीं दुआ करोगे कैसे? दुआ किया करो। हकीम उल उम्मत हजरत मौशफ़ी थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा, जो आदमी ये दुआ पढ़ता है, वहब लना मिन लदुनका, वहब किसको कहते हैं? हजरत ने लिखा हिबा करना, हदिया करना। हदिया उसका किया जाता है जिसकी कोई उजरत नहीं ली जाती, कोई बदले में नहीं होता। अल्लाह ताला ने जो यहाँ रहमत के माने बयान किए हैं, वो दीन की इस्तिकामत, दीन की बुलंदी, दीन की मजबूती मुराद अल्लाह ने ली है। अल्लाह ताला ये कहना चाहता है, बंदा मांग रहा है अल्लाह से और अल्लाह दे रहा है। और जिसको दीन की इस्तिकामत मिल गई और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की मजबूती दे दी, तो यही तो ईमान बिल खैर की अलामत है। वो उसी पर जिएगा और उसी पर मरेगा। हजरत ने एक चीज और लिखी, ईमान पर खातिमा की मिसवाक किया करो। क्या क्या करो? सिखों को देखा है ना कि वो भी बताना पड़ेगा सिख किसको कहते हैं। अरे जानते हो ना सब लोग, सिखों के गुरु नानक ने अपनी कौम को मुखातब करके कहा था, या लकड़ी ले लो या बीमारी ले लो। क्या ले लो? या तो लकड़ी ले लो या तो बीमारी ले लो।
सिखों के करीब आप जब जाएंगे, उनके यहाँ ये प्लास्टिक के ब्रश नहीं मिलते। एक बड़ा ब्रश दांत साफ करने के लिए, एक उससे बड़ा ब्रश लेट्रिन साफ करने के लिए। बुरा ना मानिएगा। और जो आप पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, मंजन इस्तेमाल करते हैं, गीला, कभी तहकीक की है? वैसे तो बहुत बड़े इंजीनियर हो, मौलवी साहब से जब बात होती है कि हम आपसे ज्यादा जानते हैं, मौलवी साहब क्या जानते हैं? हड्डियां पीस करके बनाई जाती है। ये पेस्ट जो तैयार होता है, और कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जिनके मुल्क ये सब प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, और उनके मुल्क में ये पाबंदी है कि कोई बच्चा, कोई जवान उस पेस्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्हें पता है ये पेस्ट इस्तेमाल करने वाले जितने लोग हैं, जितना इस्तेमाल करेंगे ज्यादा से ज्यादा, उनकी रिसर्च बताती है, उनकी ये तहकीकी जायजा मौजूद है, सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज वही लोग होते हैं जो पेस्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सुबह मुंह खुला बस शुरू घिसना, इधर से उधर, इधर से उधर, थोड़ी सी खुशबू आ गई, बड़ा मूड अच्छा हो गया, 2-4 कुल्ली कर ली, हमने समझ लिया कि बस हमारा काम हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्न सुन्नत सिवाक, मिसवाक सुन्नत है, मुतहिरतुन लिल फमी, ये मुंह को साफ करने वाली है। नबी फरमाते हैं, हम कभी मिसवाक की तरफ आते ही नहीं। हाँ, रमजान के महीने में थोड़ा अपना ईमान साबित करने के लिए नीम की तोड़ लेते है कि नहीं? कि हम भी मुसलमान। बाज़ लोग हमारे बचपन में कहा करते थे कि ये लोग जो मिसवाक कर रहे हैं ना, हम लोग अपने बचपन में ये मिसवाक इसलिए कर रहे हैं, दांत तेज कर रहे हैं इफ्तारी के टाइम खाने के लिए। हम लोग कहा करते थे बचपन में। आप अब तो हमारा दौर नहीं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मिसवाक मुंह को पाक करने वाली है, मरज़ातुन लिरब, और रब को खुश करने वाली, रब को राजी करने वाली। ये एक मुस्तकिल मौजू है मिसवाक का, मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता। आपकी पेट की सारी लारों के जरिए से पेट में वो जाता है। मैदा जो 12 घंटा 9 घंटा खाली होता है, डायरेक्टली यही सब तमाम चीजें जाती हैं पेट के अंदर। आपका लीवर खराब नहीं होगा तो क्या मेरा खराब होगा? बोलो ना। पेस्ट किया आपने, मंजन किया गीला वाला, लीवर में गया, अभी कुछ खाया नहीं आपने, सीधे आधा घंटा 1 घंटे के बाद आप नाश्ता करेंगे चाय पे। और अल्लाह का अजाब ही कह सकता हूँ मैं, हमारे यहाँ नाश्ता तो चाय से शुरू होता है, बगैर चाय के तो कोई नाश्ता ही नहीं होता। अंग्रेज गया लेकिन अपनी पनीर चीजें दे के गया। खाली पेट के अंदर गरम की चाय उंडेल लें। चाय में जितनी चीजें हैं, दूध गरम, चाय पत्ती, फिर शक्कर, ये तीनों चीजों की तहकीक कर लेना। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, किसी डॉक्टर से मालूम कर लेना, किसी साइंसदान से मालूम कर लेना इनकी क्या हालत बनती है। कोई लीवर दुरुस्ती नहीं रह सकता। यही वजह है हर आदमी रिपोर्ट लिए खड़ा है, कोई एक्सरे लिए खड़ा है। क्या है जी? ये दिक्कत, वो दिक्कत, सारी दिक्कतें तो यहीं से। नबी ने फरमाया मिसवाक करो, एंटीबायोटिक है ये। दुनिया की किसी दवा में इतनी चीज है ही नहीं, इतनी कुव्वत मुदाफियत है ही नहीं जो अल्लाह ने इस मिसवाक में रखी। तुम्हारे पास पेड़ मौजूद हैं, सऊदी ने तो हिंदुस्तान से मांग करके लगवाया है, वहां चलते ही नहीं है। तुम्हें तो अल्लाह ने ये नेमत दी है, हर गली और कूचे के अंदर नीम की मिसवाके पेड़ खड़े हुए हैं। करके देखो, एंटीबायोटिक ये दवा है, ऐसी वैसी दवा नहीं, जो आपके लीवर को भी साफ करेगा, जिस्म को भी दुरुस्त करेगा। और नियत कर लोगे नबी की सुन्नत की तो अल्लाह ताला भी राजी होगा। हजरत ने फरमाया इसी आगे जुमले में,
इसी आगे जुमले में अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मिसवाक की बरकत से ईमान पर खातिमा नसीब करता है। क्या करता है? ईमान पर खात्मा। मैंने चंद चीजें आपको बतला दी हैं, गिनती करूं तो शायद 4 या 3 चीजें हो चुकी। एक भी आप काम कर लेंगे, मेरा ईमान और यकीन है अल्लाह ताला हमें खातिमा बिल खैर जरूर अता फरमाएगा। कोई आदमी ये नहीं चाहता कि हमारा ईमान पर खातिमा ना हो, कोई नहीं चाहता। हर मुसलमान चाहता है ईमान पर खात्मा हो। हर बाप चाहता है हमारी नस्ल जब रोज़ हश्र जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पुकारी जाए तो किसी का नाम ऐसा ना हो कि जिससे हमारी रुसवाई हो और आका से अपनी आंखें न मिला सके, अपना चेहरा न मिला सके। हर दिल के अंदर ये आरज़ू है कि हमारी नस्ल जब तक क़यामत तक जिंदा रहे वो ईमान और इस्लाम पर जिंदा रहे। तो ये 4-5 चीजें हैं जो याद हो, मेरी तरफ से बिल्कुल ऐलान, जो याद हो उस पर काम करना शुरू कर दो। कर दोगे इंशाअल्लाह? मरना है कि नहीं? अरे मरना है कि नहीं? सबको मरना है ना, कोई बचने वाला तो नहीं है कि किसी ने अल्लाह से लिखवा के आया कि हमको जिंदा ही रहना है, मौत आना ही नहीं। कोई नहीं ना। हम और आप क्या करते हैं? वो बैंक से कभी आंख को कभी हाथ को बीमा करते हैं ना। हमारे मुसलमान भी करने लगे, बीमा करा रहे हैं अपनी आंख का। मर जाएंगे तुम्हारी आंख ले जाना, हाथ ले जाना, मुंह ले जाना। अल्लाह तुम्हारे ना मुंह का मोहताज, ना तुम्हारी नाक का मोहताज, ना तुम्हारी आंख का मोहताज। अल्लाह के पास तो सीधे रूह जाती है। तुम्हारा जिस्म तो मिट्टी में मिल जाएगा। मिनहा खलकनाकुम, तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया और फिर तुम्हें इसी मिट्टी में दोबारा भेजूंगा, फिर निकालूंगा भी इसी मिट्टी से। पढ़ के फूंक के नहीं आते। मैं फूंक के इसलिए कहता हूँ, बाज लोग कब्रिस्तान जाते हैं कब्र पर, तो जब 3 मरतबा मुट्ठी में मिट्टी लेते हैं तो फूंकते हैं। अल्लाह जाने कौन सा मुर्दा जिंदा करना होता है, फूंकना नहीं है। 3 मरतबा पढ़ते हैं अपना। मिट्टी से अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह की जात ये है पूरा जिस्म और तुम्हारा सब तबाह हो जाए, कोई हिस्सा बाकी न बचे, अल्लाह तब भी तुमसे मुखातब होकर के तुमसे सवाल करने वाला। समझ रहे नहीं? इसलिए हम सबको मर के जाना है, तो कम से कम अपनी नस्लों को तो ये बता के जाना है। नंबर 1 पर औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन दीनदार लोगों से अपने ताल्लुक को मजबूत रखना, अगर ईमान पर खात्मा करना। नंबर 2 नजरे बद से बचना है। ठीक है ना? इसी तरह ये मैंने दुआ कही थी, हर नमाज के बाद पढ़ना है। 4थे नंबर पर मिसवाक करना है। सारी चीजें मैंने आपके सामने जिक्र कर दी हैं, और भी चीजें हमारे उलमा ने जिक्र की हैं। मैं इंशाअल्लाह कभी जिंदगी रही या हमारे उलमा यहाँ बैठे हैं, आगे चीजें बयान कर देंगे। अल्लाह से दुआ है हम सबको अल्लाह तबारक व तआला दीन पर चलने की तौफीक नसीब फरमा दें। और आखिर में आप हजरात में जो भी हो, हमारी नानी मरहुमा के लिए और वालिदैन मरहुमैन के लिए, सबके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दें। और ख़ासकर जो दुनिया में इस वक्त जा चुके हैं सबके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाएं। अल्लाह मुझे भी आप सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दीन और दुनिया की भलाई अगर तुझे मंजूर है, उसका दामन थाम ले जिसका मोहम्मद नाम है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।